जय एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर सपोर्ट मेरे भाई। ठीक है, आई लिटरली अमेज्ड व्हेन आई सी ऑल ऑफ योर कमेंट्स। और बस यही मैं चाहूँगा कि आप आगे ऐसे बनाए रखना अपना प्यार। एंड आई लिटरली लव ऑल ऑफ यू। चलो यार, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो हमारे पास टाइम बचे हैं 15-20 दिन, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो यार, इस टाइम पे काफ़ी निगेटिव थॉट्स आते हैं, साला डीमोटिवेशन होता है, ये भी मालूम होता है कि भाई निकल पाएगा कि नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचे, ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगा। और अच्छा यूटिलाइजेशन इस समय आप कैसे कर सकते हो ये मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी कभी एनडी एस्पिरेंट हुआ करता था। चले स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात ये, आपको डर लग रहा है, ये जेन्युइन बात है, सभी को डर लगता है मेरे भाई। डर उसी को लगता है जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था विदाउट प्रिपरेशन, मुझे 0% डर था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्यों नहीं पड़ा? बिकॉज आई वर नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम, ठीक है। एग्जाम निकल गया बट प्रिपरेशन नहीं किया था। आपको डर लग रहा है बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग लिटरली सो हार्ड, और ये जेन्युइन है, सबके साथ होता है, लगना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी क्या करना है। देखो अभी क्या है ना मेरे भाई, यूट्यूब पे चल रही है महा मैराथन, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, ठीक है। अगले साल से 24 घंटे की चलेगी, ये मुझे मालूम है। तो आप क्या करो कि महा मैराथन देखो, ठीक है, कोई गलत ना है, बट लाइव मत जाओ। लाइव जाओगे, मान लो कोई बंदा लाइव गया, 12 घंटे के महा मैराथन देख लिया। अब दिक्कत उसके साथ जानते हो क्या हुआ? अब वो मान लो कि मैथमेटिक्स का महा मैराथन देखा 12 घंटे का, अब आज मैथमेटिक्स से सिर्फ पढ़ पाया, अदर सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाया। और ये गलती अभी आप मत करो, ठीक है। हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 सब्जेक्ट है, 6-7 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो सिर्फ मैथमेटिक्स पे टाइम मत दो। आप रूटीन बना लो कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना से इतना मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है, इतना से इतना मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए जब आप ये काम करोगे, ठीक है। अगली बात देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अब क्या है ना मेरे भाई, 15-20 दिन बचे हैं ना। आप अब कॉन्सेप्ट नया सीखने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट सीखोगे नया ना, तो आप रिवीजन करने का आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। और वही चीज़ें अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगी जब आप एग्जाम दोगे, तो वही चीज़ें आप बना पाओगे जब आपके दिमाग में होगा। दिमाग में कैसे होगा? जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है ना। मैं पहला अटेम्प्ट दिया था ना भाई, रिवीजन नहीं किया था उतना, कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ सीख के गया था, बट यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया। बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस मेरे सामने पड़े थे, उसका फॉर्मूला नहीं आता, बिकॉज आई वर नॉट टू 100% रिवाइज दैट टाइम। तो अभी आप क्या करो कि जितना आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, मुझे मालूम होगा कम से कम 60-70% आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो ना। सिर्फ जो आपका नोटबुक है, जो भी आपका ये रिसोर्सेस है, सिर्फ उसी का रिविजन करो। रिवीजन करो और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करो। अभी आप दो ही काम करो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखने की कोशिश अब मत करो, क्योंकि आप याद नहीं रख पाओगे, ठीक है। ये काम करो यार, काफ़ी अच्छा से यूटिलाइजेशन आपका हो पाएगा एग्जाम में। क्या कि कॉन्सेप्ट के आगे अब मत भागो, क्योंकि टाइम कम है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करो, जितना सीख चुके हो उतना काफ़ी है एनडीए रिटेन निकालने के लिए। 120 में से सिर्फ आपको अगर 40 क्वेश्चन भी बना देते हो तो आपको 90 से ऊपर नंबर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 33 नंबर लाना है मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो वही है, जितना आप पढ़ चुके हो उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि कहीं से क्वेश्चन कोई आ जाए उसमें से आप छोड़ोगे नहीं। इतना कॉन्फिडेंस बना लो, और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब ये आप काम कर लोगे तो, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो अगली बात क्या है। अब काफ़ी बंदे का हो रहा है ना कि मॉक्स में नंबर नहीं आ पा रहे हैं। इस टाइम पे होता है, आप मॉक्स दे रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, निगेटिविटी दिमाग में चल रही है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं। और सबसे ज़्यादा उसी बंदे को डर है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है। उसी बंदे को सबसे ज़्यादा डर है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यार सपना देखा हूँ खड़गवासला जाने का, लग रहा है कि हकीकत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, और डर लगता है मेरे भाई। तो देखो अभी क्या करो ना कि मॉक्स में आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स का आप मॉक दे रहे हो, देखो कि कहाँ कमियाँ रही है मेरे आसपास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मॉक देने के बाद आपको तो मालूम चल ही जाएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो उस पर आप टाइम दो। सिंपल यही सोल्यूशन है, ठीक है। जो जिस जिस सब्जेक्ट पे आप टाइम दोगे वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रांग नहीं है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम। बस टाइम दो, प्रैक्टिस करो, 100% मैं श्योर हूँ कि आपका स्कोर लेवल अप होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक काम मत करना मेरे भाई। देखो एक काम काफ़ी बंदे गलतियाँ करते हैं, मैं भी करता था, कि मॉक्स देने के बाद जैसे 120 क्वेश्चन लगा दिए ना, अब एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते थे, क्योंकि मन ना करता था। एक तो 2.5 घंटा मॉक दो, फिर 2-3 घंटा फिर एनालिसिस करो, मन उब जाता था मेरा भाई। ये गलती मत करना।
5 ही मॉक दो, बट एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि आप मान लो कि गलतियां करके सीखोगे नहीं तो फायदा क्या होगा। तो वही है, मॉक देने के बाद एनालिसिस अच्छे से करना, काफ़ी आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट अप होगा, ठीक है। अगली बात, अब क्या है ना कि एनडीए एग्जाम आपको मालूम है कि ऑफलाइन होता है, उसमें क्या होगा ना कि मैथमेटिक्स का पेपर, गेट का पेपर मिलेगा। तो देखो आपको मैं रिहर्सल करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, ये हो गया मान लो कि गेट का, कौन सा 2-3 साल पहले का। अब मैथमेटिक्स का पेपर में आपको क्या होगा ना कि जो पेपर मिलेंगे आपको, पेपर मिलेंगे तो होगा ये कि इधर हिंदी में रहता है क्वेश्चन, इधर इंग्लिश में रहता है, ठीक। अब इधर क्वेश्चन जब मिलेंगे ना तो काफ़ी बंदे गलतियाँ क्या करते हैं कि इधर आके क्वेश्चन बनाएंगे, इधर 5-6 पेजेस खाली रहती हैं, तो इसमें टाइम लगता है मेरा भाई। इधर क्वेश्चन बना के फिर यहाँ आके सॉल्यूशन देखो कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें टाइम लगता है। तो आप क्या करो ना कि देखो, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो बड़ा बड़ा लिखने के दिक्कत ये होगा कि आप यहाँ पे सोल्व नहीं कर पाओगे। और मैथमेटिक्स में यहाँ स्पेस दिया रहता है, तो स्पेस देने का यही कारण है कि बंदा का यहीं आकर के सोल्व कर ले और यहीं टिक कर ले अपना जो आंसर है। ये कैसे हो पाएगा कि देखो, ये तो भी हो पाएगा मेरे भाई जब आप कॉपी या पेन से लिखोगे, आप प्रैक्टिस करो कॉपी पे, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि हम कॉपी और पेन बचाने के लिए बोर्ड या टैब पे लिखते हैं। जैसे ये मेरे पास बोर्ड हो गया, तो काफ़ी बंदे बोर्ड पे मार्कर से मैथमेटिक्स बनाएंगे ताकि पेज और पेन पैसा भी बच पाए, ठीक है। ये अभी अभी मत गलती करो, 15 दिन बचे हैं, अच्छे से आप कॉपी और पेन पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। और छोटा छोटा लिखने की कोशिश करना, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करना, ताकि आपको जो पेज मिले एनडीए का मैथमेटिक्स का, वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करो, वहीं पे टिक करो, ठीक है। छोटा छोटा लिखने की कोशिश करना। और ये मतलब मैथमेटिक्स का कॉपी मंगा लो एक छोटा मोटा ब्लैक पेज वाला, उसे प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो, काफ़ी आपको यह फायदा करेगा जब आप एग्जाम दोगे तो, ठीक है। अब देखो, अब बस आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छे से करो यार, मेहनत करो, लग जाओ, दिन रात एक कर दो, लाइब्रेरी में हो दिन रात पढ़ो, ठीक है। सो कम 6-7 घंटा अगर आप सो रहे हो काफ़ी है, 8-9 घंटा का नींद मत लेना। अब देखो, प्रैक्टिस इतना कर डालो ना मेरे भाई कि आप एक दिन में एक पेन खत्म कर दो। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास ये पेन है ना, एक दिन में एक खत्म कर देता हूँ। बंडल मंगाता हूँ मैं, बंडल एक काम से नहीं पड़ता है। देखो ये बंडल, ठीक है, बंडल मंगाता हूँ, एक दिन में एक पेन खत्म कर देता हूँ। और एक कॉपी, ये देखो इतनी मोटी कॉपी है, ये मंगा के आया हूँ, इतनी मोटी कॉपी है मेरे पास, इतनी मोटी कॉपी है, 5 दिन में एक कॉपी खत्म, ठीक है। तो जम के प्रैक्टिस करो मेरे भाई, पागल हो जाओ एकदम, मतलब इतना आप प्रैक्टिस कर डालो ना कि आप एग्जाम दो ना तो सामने वाला बंदे को हार्ट अटैक आ जाए कि भाई इतना जल्दी कैसे हो गया इसका, ठीक है। तो प्रैक्टिस भरपूर करो, रिवीजन भरपूर करो, एकदम हार्डवर्क करो, आपका सपना साकार जरूर होगा, ठीक है। और काफ़ी यार मतलब अलग ही खुशी मिलती है जब आपका नाम पीडीएफ में होगा। मैं ज़िंदगी में उसी दिन खुश हुआ था। एक होता है ना कि किस दिन आप सबसे ज़्यादा खुश थे, पहली बार अपना पीडीएफ में नाम लिखा था, उस दिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। तो काफ़ी बंदों का अभी ये खुशी आई नहीं है। ये खुशी को लाने के लिए आपको अभी रगड़ना पड़ेगा, खुद को रगड़ो, अच्छे से मेहनत करो। 15-20 दिन है। सोशल मीडिया सबसे डिस्ट्रैक्ट मत होना यार, व्हाट्सएप टेलीग्राम जितना भी उड़ा दो, ठीक है, व्हाट्सएप भी उड़ा दो, कोई काम नहीं आएगा अभी 15-20 दिन के लिए, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छे से मेहनत करो, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट मत होना, कंसंट्रेशन बना के रखो, प्रैक्टिस रिवीजन करो, आपका सपना साकार जरूर होगा, एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। चलो यार, यह चीज़ें थी, रखते हैं, जय हिंद।